दोस्तों आज हमारा कारक का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कारक के डिफिनीशन और कारक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना था और हम लोग कारक के दो भेद कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा अंतिम क्लास होगा कारक का, जिसमें हम लोग कारक के बचे हुए भेद के बारे में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा भेद कारक का, जिसका नाम है करण कारक। क्या होता है करण कारक? जैसे ही नाम से पता है, करण करण का मतलब होता है साधन। जैसे हम कह दें कि राम ने ईंटों से घर बनाया, जैसे कह दें राम ने ईंट से घर बनाया। यहाँ घर बनाने का साधन क्या है? यहाँ घर किसके द्वारा बनाया है? यहाँ घर बनाया गया ईंट के द्वारा। किससे? ईंट के। यहाँ घर बनाने का साधन है ईंट। जैसे हम कह दें सीता बस से स्कूल जाती है। यहाँ सीता के स्कूल जाने का साधन क्या है? साधन है बस। क्या साधन है? बस। यानी कि ऐसे कारक जिसमें हमें क्या उस साधन का पता चले, उससे हम लोग कहते हैं करण कारक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं करण कारक के बारे में। क्या होता है करण कारक? इसमें जिस शब्द से क्रिया करने के साधन के बारे में पता चले, उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिससे हमें क्रिया करने के साधन के बारे में क्या चले? पता चले, उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। करण का अर्थ होता है करण का अर्थ साधन होता है। करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ होता है साधन। इसमें से तथा के द्वारा, से या के द्वारा, कभी कभी के साथ भी परसर्ग होता है। इसमें क्या अनुसार? इसमें मिलता है से परसर्ग मिलता है, के द्वारा मिल जाता है और कभी कभी के साथ भी परसर्ग मिल जाता है। जैसे कह दें उसने दूध के साथ आम खाया, यानी कि दूध के साथ क्या किया? आम खाया। तो इसमें भी होता है करण कारक। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण हम कह दें राजा ने पत्थरों से महल
वाया। राजा क्या किया? राजा ने पत्थरों से महल बनवाया। इसके महल बनवाने यानी कि क्रिया, बनवाना क्या होता है? क्रिया यानी कि बनाना, खेलना, जाना, आना क्या होता है? क्रिया यानी कि बनवाना। किससे बनवाया? पत्थरों से। इसके बनवाने का साधन क्या है? पत्थर, यानी कि क्रिया करने का साधन क्या है? पत्थर है। तो हमें क्या पत्थरों, यहाँ पत्थरों क्या है? करण कारक। ये हमें कौन सा परसर्ग मिला? से। जिसमें हमें से परसर्ग मिले और क्या पता चले कि क्रिया करने के साधन के बारे में पता चले, और परसर्ग से मिले तो वहां पर होता है करण कारक। जैसे हम कहते हैं बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है। क्या कहते हैं? बालक गेंद से खेलता है। यहाँ खेलना क्या है? यहाँ खेलना है क्रिया। खेलना है क्रिया, और क्रिया किससे? क्रिया करने का साधन यानी कि खेलने का साधन क्या है? गेंद है। यहाँ पर सर क्या मिल रहा है? से मिल रहा है। तो यहाँ पर गेंद क्या होगा? यहाँ पर गेंद होगा करण कारक। गेंद होगा यहाँ पर क्या? करण कारक। जैसे कह दे उसने दूध के साथ आम खाया, उसने दूध के साथ आम खाया। यानी कि यहाँ पर के साथ परसर्ग मिल गया। के साथ, जहां पर के साथ भी परसर्ग मिल जाए वहां पर भी होता है करण कारक। यहाँ दूध क्या होगा? यहाँ पर दूध होगा करण कारक। जैसे पत्र के द्वारा सूचना मिली, पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा सूचना मिली। यहाँ सूचना मिलने का साधन क्या है? यहाँ सूचना मिलने का साधन है पत्र। क्या है? सूचना मिलने का साधन क्या है? पत्र। तो पत्र क्या होगा? पत्र होगा करण कारक। किसके द्वारा पत्र मिला? सूचना किसके द्वारा मिला? पत्र के द्वारा। यहाँ पत्र हो जाएगा करण कारक। एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार ध्यान से। जिस शब्द से क्रिया करने के साधन का पता चले उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। इसमें से परसर्ग, के साथ और के द्वारा परसर्ग पाया जाता है। जैसे राजा ने पत्थरों से महल बनवाया। यहाँ बनवाना क्या है? क्रिया, और बनवाने का साधन क्या है? पत्थर। अगर पत्थर नहीं होते तो महल नहीं बनता। यहाँ बालक गेंद से खेलता। बालक किससे खेलता है? गेंद से। खेलने का साधन क्या है? गेंद। उसने दूध के साथ आम खाया। यहाँ दूध के साथ क्या किया? आम खाया। पत्र के द्वारा सूचना मिली। सूचना किसके द्वारा मिली? पत्र के द्वारा मिली। तो ये था करण कारक का डेफिनेशन और उदाहरण। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है संप्रदान कारक। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं।